अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जी, हमारी आज की वीडियो का मकसद है कि आपको बताना कि किन किन बिजनेसेस ने खुद को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाना है। उससे पहले आप समझ लें कि कुछ टैक्सेबल सप्लाईज होती है, कुछ एग्जाम्प्ट सप्लाईज होती है। ये टैक्सेबल सप्लाईज जो कर रहे होते हैं उनके लिए है। अब एग्जाम्प्ट सप्लाईज कौन सी हैं? जो 6 शेड्यूल सेल्स टैक्स एक्ट का 6 शेड्यूल है, उसमें जो सप्लाईज दी गई हैं, जो चीज़ें दी गई हैं, वो एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। अब एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स है तो इसका मतलब है अगर कोई कुरान पाक खरीद रहा है और आगे बेच रहा है तो उसको सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से खुला दूध, खुला गोश्त, इस तरह की चीज़ें, इनके लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं है। बाकी के लिए आप 6 शेड्यूल पढ़ लें। तो जो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है उसके लिए लाजमी है कि वो सेल्स टैक्स में खुद को रजिस्टर्ड करवाए, ठीक है। और टैक्सेबल सप्लाई ये वाले लोग, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो जनाब रजिस्टर्ड होगा। मैन्युफैक्चरर कौन है? कोई भी चीज़ जो है वो बना रहे हैं तो मैन्युफैक्चरर है नंबर 1। अगर उसने कोई जो है रॉ मटेरियल खरीदा, कोई चीज़ बनाई, उसने पैकेजिंग की, रीपैकेजिंग की, बोटलिंग की, बड़े ड्रम लेके आए, छोटी छोटी बोतलों में भर के जिस तरह परफ्यूम वगैरह करते हैं वो कर रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरर है। ले जी, मैन्युफैक्चरर में कॉटेज इंडस्ट्री वाला जो है उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? जिसका 10 मिलियन से टर्नओवर कम है, जो किसी रिहायशी इलाके में है, जिसके पास कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं है, छोटा मोटा जैसे घरों में कोई बुटीक का काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह से उसको ज़रूरत नहीं है कि वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड हो, वरना हर मैन्युफैक्चरर सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होगा। फिर रिटेलर एक बड़े वाला एक छोटे वाला। जो बड़े वाला है उसको टायर 1 कहते हैं, जो छोटे वाला है टायर 2 कहते हैं। अब टायर 2 को बिजली के बिल में टैक्स लग के आता है, लिहाजा उसके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं। जो बड़े रिटेलर है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट से बड़ी शॉप है, बल्क में इंपोर्ट करता है, इसी तरह से वो जो है चेन ऑफ स्टोर के थ्रू, यानी बहुत सारे उसके चेन है रिटेल के, जैसे शर्ट एंड टाई शॉप वगैरह, जे डॉट है, इनके लिए ज़रूरी है वो खुद को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड कराए। इसी तरह इंपोर्टर के लिए भी लाजमी है वो सेल्स टैक्स में खुद को रजिस्टर्ड कराए। इसी तरह से एक्सपोर्टर की जीरो रेटेड सप्लाईज हैं और उन पर वो इनपुट लेता है। अब इनपुट क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बना लेंगे। तो एक्सपोर्टर के लिए भी लाजमी है वो खुद को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड कराए अगर वो इनपुट लेना चाहता है। इसी तरह से होल सेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, अब इनमें फ़र्क क्या है? होल सेलर जो बल्क में ख़रीदता है, बल्क में बेचता है। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर को यूँ समझ लें कि एक इलाके के लिए ये इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर कह देता है कि मेरी चीज़ तुम नहीं बेचनी है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर है। अब इसके लिए भी लाजमी है कि वो खुद को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड कराए। इसी तरह से अगर जो है फेडरल लॉ के अंदर या प्रोविंशियल लॉ के अंदर किसी भी की जिम्मेदारी हो जाए कि उसने टैक्स विदहेल्ड करना है, कलेक्ट करना है और आगे जमा करवाना है, तो खुद को सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएगा। इसी तरह से कोई ऐसा बंदा जो कि जिस तरह से मैंने पहले एक्सपोर्टर का बताया तो कानून कह देता है कि भाईजान अगर तुमने अपना इनपुट लेना है, या किसी और को वो कह दे जिसको पहले सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन नहीं, तो उसको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। जी, कुल मिला के बात करते हैं, एक्सपोर्टर को लाजमी रजिस्टर्ड करना है सिवाय कॉटेज इंडस्ट्री के। जनाब इंपोर्टर के लिए लाजमी है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर के लिए लाजमी है खुद को रजिस्टर करें। जो रिटेलर है उसमें टायर 1 के लिए लाजमी है खुद को रजिस्टर करें। सिर्फ टायर 2 ऐसा छोटा रिटेलर, गली मोहल्ले का रिटेलर ऐसा है जिसके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। बट टायर 2 को उसके बिजली के बिल में जो है वो टैक्स लग के सेल्स टैक्स लग के आता है, उसके लिए ज़रूरी है वो खुद को रजिस्टर्ड करवाए। तो ये जनाब बंदे थे जिनके लिए सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जनाब अगर आपको इसके बारे में कोई कमेंट करनी हो, कोई मज़ीद बात पूछनी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर जो है क्लिक करके फर्दर क्वेरी कर सकते हैं।